बिहार चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने 40 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इन पत्तों को खोलने के साथ साथ भाजपा को एक बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। भाजपा के साथ साथ भाजपा के सहयोगी दलों को भी। अब आखिर 40 सीटों पर सिर्फ पत्ते खोलने में भाजपा को इतनी टेंशन क्यों हो रही है, या फिर उनके सहयोगी दलों को, जबकि आजाद समाज पार्टी अभी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी बड़ी भाजपा और उसके सहयोगी दल है। इसके पीछे की जो वजह है दोस्तों वो ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जाना माना नाम है, दलितों में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया था तब उनके इस बात को हल्के में लिया जा रहा था। अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि वो महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लें और फिर चुनाव में उतरे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया था कि वो बिहार में अगर चुनाव लड़ेंगे तो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अब चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा कदम उठाते हुए इन 40 सीटों पर पत्ते खोले हैं, यानी कि अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 40 प्रभारियों की नियुक्ति वाली लिस्ट ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो 40 नाम नजर आ रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ इन नामों का ऐलान किया गया है। इसमें करीब 10 अल्पसंख्यक समुदाय से भी लोग शामिल हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी इससे साधने की जो कोशिश है वो चंद्रशेखर कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर खुद दलित नेता है और वो दलितों की आवाज मुखरता के साथ उठाते रहते हैं, तो ऐसे में चंद्रशेखर के साथ दलित वोट बैंक ज्यादा संख्या में जा सकता है और दलित बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक को भी साधने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं, जैसा कि उनकी लिस्ट से नजर आ रहा है। अगर लिस्ट की बात करें तो लगभग चंद्रशेखर ने सभी जातीय समीकरण को साध करके इन 40 लोगों के नाम जो हैं उनका ऐलान किया है। आमतौर पर कहा यह जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जब प्रभारियों का नाम जारी किया जाता है तो ऐसा तमाम लोगों का कहना यह है कि उन्हीं प्रभारियों को चुनाव में टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिन क्षेत्र से इनको प्रभारी बनाया गया है उन्हें इस क्षेत्र से टिकट भी दी जा सकती है। हालांकि भाजपा को जो टेंशन हो रही है वो इस बात की है क्योंकि भाजपा के पास दलित चेहरा नहीं है, भाजपा के पास कोई बड़ा दलित नेता नहीं है और दलितों के वोट बैंक को हथियाने के लिए वो अपने सहयोगियों के कंधे पर टिकी है, जिनमें पहला सहयोगी जीतन राम मांझी और दूसरा सहयोगी चिराग पासवान है। अब ये दोनों ही समय समय पर अपने तेवर भाजपा को दिखाते रहते हैं। इन दिनों चिराग पासवान के तो विवादित बयान कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं, जहां पर वो कभी कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अगर चिराग को ज्यादा सीटें दी गई तो हम भी कम पर नहीं मानेंगे। आमतौर पर अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और इसका जो खामियाजा है वो सभी को भुगतना पड़ा था और सबसे ज्यादा एनडीए